नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल के पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे यूपीएससी आरओ का सेकंड पेपर जो सामान्य हिंदी सीरीज बी का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेष्य। इसका सही आंसर डी है, विशेष्य। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है पांचाल। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अनुच्छिष्ट। समास शब्द का विलोम है, तो समास शब्द का विलोम व्यास है। इसका सही आंसर बी है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है युत्सा। इसका सही आंसर डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर बी है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते हैं। घोटक का सटीक पर्यायवाची है, तो घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व है। इसका सही आंसर ए है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, तो दोस्तों इसका सही आंसर डी है, सकल। मक्षिका किसका तत्सम है, तो मक्षिका मक्खी का तत्सम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, यह भी सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिसकी संभावना हो, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, या जो अवश्य होने वाला हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी है, जिसकी आशा न की गई हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द, तो दोस्तों इसका सही आंसर बी है, स्वेदज। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अक्षौहिणी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है? अघी का अनघ, ईषद का अलम, अधिकतम का अत्यल्प, या अधः का ऊपरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मश्रिड़ का विलोम है, तो मश्रिड़ का विलोम है रुच। इसका सही आंसर बी है, रुच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत रहें। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फूल का फुड़िया। नारियल शब्द का तत्सम होगा, तो नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल। इसका सही आंसर ए होगा, नारिकेल। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कोमल का मृदुल, तरल का ठोस, कर्कश का मधुर, और कठिन का सरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोमल का मृदुल, ए, 20 का ए। सूर्य सूता पर्यायवाची है? यमुना का, गंगा का, कावेरी का, या नर्मदा का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सूर्य सूता पर्यायवाची है यमुना का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदेह का विशेषण होगा, तो संदेह का विशेषण होगा संदेहास्पद। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है परोक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खर का गंधर्व, गंगा का मृगांक, आंख का लोचन, और इंद्र का पुरंदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, गंगा का मृगांक,
गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? गंभीर का गहरा, कपाट का कपड़ा, पुराण का पुराना या वचन का वैन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, कपाट का कपड़ा। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, या उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो इसका सही आंसर है डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीतर शब्द का तत्सम है, तो भीतर शब्द का तत्सम है अभ्यंतर। इसका सही आंसर डी होगा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। कर्कश का मधुर, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऋजु का वक्र। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, यही का अलौकिक, यही का लौकिक, यही का लौकिक। रात्रि का पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची है आपका सही आंसर होगा डी, सर्वरी, शर्वरी। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा, तो प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा प्रतिबिंब। इसका सही आंसर बी है। निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, सब्जी महंगी है, गीता ने पत्र लिखा है, या मोहन पौधे सींच रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, गुणवाचक विशेषण। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, वधू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनावृष्टि। इसका सही आंसर है अनावृष्टि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है युधिष्ठिर, युद्धाभ्यासी, युधिष्ठिर या युधिष्ठिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, 36 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए या पढ़कर दिए गए कोट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाएं, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, ए बी सी शुद्ध और डी अशुद्ध वाक्य है। जंगम शब्द का सटीक विलोम है, तो जंगम शब्द का सटीक विलोम है अस्थावर। इसका सही आंसर है डी। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सदावर्त, सदावर्त। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, विद्युत का पर्यायवाची है दामिनी, सर्वरी, रमणी या तनया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 41 का आपका होगा ए, दामिनी, दामिनी।
औरस का विलोम है, तो औरस का विलोम है दत्तक। कामदेव का पर्यायवाची है, तो कामदेव का पर्यायवाची है आपका पुष्प धनवा। इसका सही आंसर होगा सी, पुष्प धनवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, व्याकरण। मुख का विलोम शब्द है, तो मुख का विलोम शब्द है वाचाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट चुनिए। पत्थर का प्रस्तर, भौजाई का धूम, सुहाग का भ्रातृजाया या धुआं का सौभाग्य। तो दोस्तों पत्थर का होगा प्रस्तर, भौजाई का भ्रातृजाया और सुहाग का सौभाग्य, धुआं का आपका होगा धूम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 46 का डी। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा अवृद्ध, अजर, अमर, अविनाशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अजर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहि का पर्यायवाची है, तो अहि का पर्यायवाची है ए, सर्प। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तिगुना, चौगुना, सब कुछ या दूना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सब कुछ। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यह कथन अशुद्ध है। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में है 3 विशेषण, 1 विशेष्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो क्वाथ शब्द का तद्भव होगा आपका काढ़ा। प्रशंसा का पर्यायवाची है कृशाणु, अमर्ष, श्लाघा या कुंभिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्लाघा। हरितकी, हरितकी का तद्भव शब्द है, तो हरितकी का तद्भव शब्द है हरण। इसका सही आंसर बी है, 54 का बी। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सव्यसाची, ऑप्शन सी, सव्यसाची। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, दत्तचित्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवसाद शब्द का विलोम है, तो अवसाद शब्द का विलोम है आपका उल्लास। अवसाद शब्द का आपका विलोम है उल्लास। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अचला। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो दोस्तों सामान्य हिंदी का 60 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। आप लोग मिला सकते हैं कि कितना सही और कितना गलत हुआ है। जो फर्स्ट पेपर होगा उसका भी
हम बहुत जल्द ही हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।